हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में हम क्या कर रहे थे, हमारा थ्योरम कर रहे थे हम। तो हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कर ली थी। आज हम जो करेंगे वो करेंगे 6.1 वाली थ्योरम। इसको हम प्रूव करके भी दिखाएंगे कि ये आती कैसे है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह हमको इसको करना होता है, किस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो बच्चे सबसे पहले जो थ्योरम होती है वो क्या होती है कि अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, वो भी किससे, किसी भी वन साइड के पैरेलल। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम बीसी को ही बेस लेंगे, अगर हम दूसरे को भी ले लेंगे, लाइक एसी को भी ले लेंगे और इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे कोई भी लाइन, तो हमारा क्या होता है, सेम तरीके से हमारा क्या हो जाता है, हम उसके हिसाब से थ्योरम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर बेस नहीं लिखते हैं, नॉर्मली लिखते हैं किसी भी साइड के पैरेलल। अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस साइड के अलावा जो रिमेनिंग टू साइड्स रहती हैं वो उनको क्या करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ये हमारा थ्योरम है। इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, कैसे लिख सकते हैं, इस बारे में ध्यान करेंगे बच्चे। सबसे पहले हम यहाँ पर हमें ट्रायंगल्स लेना है, ट्रायंगल्स के एरिया से रिलेटेड करके हम इसको प्रूव करेंगे। तो एरिया के लिए हमको जो फॉर्मूला पता है वो क्या पता है, बेसिक बेस होना चाहिए, बेस तो कोई भी साइड बन जाएगी, और सेकेंड हमें क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अभी ये परपेंडिकुलर क्या कैसे आएगा, तो हम सबसे पहले टू परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं दोनों साइड पे, जो कि एक आपका क्या है बच्चे, AC, और एक आपका क्या है, ए और बी। मीन्स हम वो टू साइड जिनके रेशियोज की बात करें, जिनका रेशियो इक्वल होगा, उस पर हम टू परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा बच्चा, यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म करा, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर हमने टू परपेंडिकुलर ड्रॉ करे। तो बच्चे यहाँ से अगर जब भी हम प्रूफ करते हैं ना बच्चा, तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है कि हमें दिया क्या गया है, गिवन क्या है, और हमसे पूछा क्या गया। तो इसको जब भी हमें क्या दिया जाएगा, जब हमें थ्योरम प्रूफ करना होगा या प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आएगा, वो आपको 1 लाइन या 2 लाइन का होगा, तो उसको इलेबोरेट करके पहले समझना पड़ता है कि हमको क्या क्या दिया गया है और क्या हमको प्रूफ करना। तो पहले देखते हैं क्या दिया गया है। तो हमको एक चीज दी गई है जो कि क्या है, कि जो BC है वो क्या है, वो पैरेलल है DE के, और यहाँ पर क्या दिया गया है, और हमारा ये दिया गया है कि D और E जो है वो किस पर मिलते हैं, वो A और AC पर पॉइंट आउट करते हैं आपको, या फिर जो पॉइंट है वो हमारा AB और AC पर है। ओके, अभी हमें प्रूफ क्या करना है बच्चा, ये जो हमारा पैरेलल वाली लाइन है, जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है, इसके रिमेनिंग टू वाले जो लाइंस है, इनको क्या करती है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो यहाँ पर ये वाली लाइन है ना बच्चा, ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाली लाइन आपका क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो ये कैसे डिवाइड कर रही है, AB को डिवाइड कर रही है AD और BD में, और यहाँ क्या डिवाइड कर रही है, AE और EC में। तो बेसिक हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो आपका क्या रहेगा, ये रेशियो जो हो रहा है वो इक्वल रेशियो रहेगा। मीन्स AD और DB का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा, AE और CE के बराबर होगा। ओके, अब प्रूफ कैसे करेंगे बच्चे, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं जो कि आपके परपेंडिकुलर है। वो लिखते कैसे हैं, जब भी हम किसी भी थ्योरम में ड्रॉ करते हैं बच्चे, किसी भी क्वेश्चन में ड्रॉ करते हैं, तो हमको कंस्ट्रक्शन डाल के लिखना पड़ता है कि हम क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो कंस्ट्रक्ट करा है वो क्या है, एनी कंस्ट्रक्ट करा है और DM कंस्ट्रक्ट करा है। किस तरह से करा है कि जो DM है वो AC पर परपेंडिकुलर है, और जो हमारा ENE है ये किस पर परपेंडिकुलर है, ये AB पर परपेंडिकुलर है। इतनी बात समझ आए बच्चा, किस तरह से हमें लिखना है ये समझ आया। ये हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि थ्योरम को प्रूव करते टाइम ही करते हैं, ये हम तब भी करेंगे जब हमें प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है। तो जहां भी कुछ भी प्रूफ करना हुआ, हम 3 चीजें प्रॉपर लिखेंगे एग्जाम्स में खासकर। अभी नॉर्मली तो हम कैसे भी प्रूव कर सकते हो समझने के लिए, लेकिन एग्जाम्स में एक पैटर्न होता है उसको प्रूव करने के लिए। उसमें क्या होता है, पहले हम गिवन लिखते हैं, फिर हम देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। तीसरा, अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो हम उसको कंस्ट्रक्ट करके लिखते हैं। ओके, और कंस्ट्रक्शन नहीं है तो आप ऑफकोर्स स्किप कर सकते हो उसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो हमारा बेसिक हमें क्या दिख रहा है, हमको चाहिए कि कैसे भी कैसे ना रेशियो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना कि रेशियो हमें चाहिए। यहाँ पर जो हमने प्रूफ करना भी लिखा है वहां पर हमें सीधा सीधा दिख रहा है AD और BD का हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो हम इस तरह से सोचेंगे कि हमारा क्या आ जाए, हम दो चीजों का रेशियो, दो जो हमारी साइड्स है जो कि आपका AD और BD है उसका रेशियो निकाल सके। तो किस तरह निकालेंगे बच्चे, यहाँ पर हम लेंगे ट्रायंगल।
उससे एरिया के बारे में बात करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो कौन कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे हम। 1 सेकेंड, यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे ट्रायंगल की जहां पर ये आपका एडी आ रहा हो और यहाँ पर क्या आ रहा हो, बीडी आ रहा है। ठीक है, हमें दो ट्रायंगल चाहिए जहां पर एक में क्या आ रहा है, एडी आ रहा है, और दूसरे में क्या आ रहा है, बीडी आ रहा है। तो एडी वाला ट्रायंगल तो हमको सीधा सीधा दिख गया। कौन सा ट्रायंगल दिख गया बचा, हम जो ट्रायंगल लेंगे वो लेंगे ए डी ई। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रायंगल पहला हो गया। ठीक, अब बीडी के लिए क्योंकि रेशियो चाहिए हमें दो अलग अलग ट्रायंगल के करके, हम उसका रेशियो ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चे, दूसरे वाले के लिए हमें चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, हम ब्लू लाइन से लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चे। यहाँ पर अगर हम बीडी के लिए देखेंगे तो यहाँ पर एक ही ट्रायंगल बना, ये वाला तो ले नहीं सकते ना बच्चा, ये तो क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल तो है ही नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायंगल बन रहा है, जो कि क्या है, ये जो ब्लू से पेंट करा गया है, और कोई भी नहीं बनता। यहाँ से लेते तो ये भी आपका 4 साइड्स बन जाते। तो जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, 3 साइड्स जिसमें इंक्लूड हो रही हैं, वो हमारा क्या हो रहा है, वो आपका हो रहे हैं ट्रायंगल डी, बी और ई। ठीक है, अब इसको देखते हैं बच्चे। एक चीज हम इससे पहले आपको और बताना चाहेंगे, आपको परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं किसी भी ट्रायंगल में, ये पता है। अगर हमारा क्या रहता है कि अगर हमारा जो ट्रायंगल है वो किस तरह से, कि उसके सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से लेस देन है। ठीक है, तो उसके केस में क्या होता है बच्चा, एक्यूट ट्रायंगल है। उसके केस में जो परपेंडिकुलर होता है वो इनसाइड होता है ट्रायंगल के। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, जो हमारे परपेंडिकुलर होते हैं उसकी भी पोजीशन होती है जब हम किसी भी पर्टिकुलरली ट्रायंगल की बात करते हैं, लाइक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, एक्यूट ट्रायंगल की बात करते हैं, या फिर हम ऑब्स्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो उसमें जो परपेंडिकुलर बनता है बच्चा, वो एक प्रॉपर पोजीशन पे ही बनता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चे, अगर ऑब्स्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो उसमें आपका क्या हो जाता है, उसमें जो परपेंडिकुलर बनेगा वो क्या बनेगा, इनसाइड द ट्रायंगल बनता है। अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की, तो इसमें तो आप सबको ही पता है कहाँ बनता है, ऑन द साइड बनता है। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो साइड होती है, या जो भी लेना है, ये वाला परपेंडिकुलर भी ले सकते हो, डिपेंड ऑन द एंगल ओनली। ठीक है, तो क्या हो जाता है यहाँ पर, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो जो परपेंडिकुलर बनता है वो कहाँ बनता है, वो ऑन द साइड ही बनता है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, ऑब्स्ट्यूज एंगल की, सॉरी ऑब्स्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की, तो उस केस में जो हमारा क्या बनता है, परपेंडिकुलर बनता है, नॉर्मल बनता है, वो इस तरह से बनता है, मींस वो आउटसाइड द ट्रायंगल बनेगा। इतनी बात समझ आए बच्चा, रिपीट करना है, या पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था, कुछ भी डाउट हो रहा है तो यहाँ तक पूछ सकते हो। समझ आया बच्चे, जब भी हम कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी ट्रायंगल में, तो हमारे 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। हो सकता है कि आपका कैसा हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्स्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो ऑब्स्ट्यूज में क्या होता है बच्चा, आउटसाइड द ट्रायंगल बनता है। और अगर हम परपेंडिकुलर की बात, सॉरी हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो ऑन द साइड बनता है। और अगर इनसाइड द ट्रायंगल की बात करते हैं तो इनसाइड द ट्रायंगल कब बनता है, जब हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। ओके, तो यहाँ पर ये देखना इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें कि इनके केस में हमें क्या करना है, यहाँ पर एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप कह सकते हो कि हाफ, और ये इसको एच मान लो अगर, तो ये आपका बेस हमेशा कौन सा लेते हैं, जिस पर हमारा जो परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, वो बन रहा है, वही हमेशा बेस होता है। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है ना बच्चे, ट्रायंगल के एरिया का, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस को आप किस तरह से लेंगे, कि जो परपेंडिकुलर है उसके लिए वही बेस होता है जिस पर वो फॉर्म कर रहा है। ठीक है, वर्टेक्स से लेना देना नहीं होता है, ऑफकोर्स वर्टेक्स सामने ही होएगा, लेकिन जिस पर इसका क्या है, जो लोअर पॉइंट है, जो पॉइंट है जिस पर लाई करता है जिस साइड पे, वो बेस होता है। तो ये वाला बेस हो जाता है मल्टीप्लाई बाय द एच। और ये भी वही सेम तरीके से है कि यहाँ पर ये आपका एच हो जाता, ये आपका बेस हो जाता। यहाँ पर देखो बच्चे, अभी आपको लगेगा कि हम इसमें कौन सी साइड लेंगे, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो हमें यहाँ पर एक चीज समझ आ गई कि हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी होगा। व्हाट अबाउट बेस, तो बच्चे एक और चीज याद रखना कि बेस हम बी डी नहीं लेंगे,
क्योंकि बीसी तो कोई लाइन ही नहीं है। क्या बीसी किसी भी जो हमने ट्रायंगल लिया उसकी लाइन है क्या? नहीं है। तो हम कौन सा लाइन लेंगे बच्चे, कौन सा बेस लेंगे? यहाँ पर हम लेंगे सी और डी, सी डी। ओके, क्योंकि ये लाइन जो है वो बेस है, इसी लाइन पर बना है। ये वाला जो परपेंडिकुलर है वो इसी पर फॉर्म हुआ है, भले ही ये एक्सटेंडेड लाइन रहे लेकिन ये ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। तो हमें ट्रायंगल का बेस लेना है, ट्रायंगल की साइड को एज अ बेस लेना है। इतनी बात समझ आए बच्चे? जब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे तो किस तरह से साइड लेना है, कौन सी साइड लेंगे, कब कौन से एंगल में क्या लिखा जाएगा, इतनी बात समझ आ गई बच्चा? हाँ या ना? फिर हम पीछे चलते हैं तो वही जो हमारा कर रहे थे हम थ्योरम, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, रिपीट करते हैं मैं। देखो पहले हमने क्या बताया कि जब हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहता है उसमें तो सीधा सीधा है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का वो क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हम जो बेस लेते हैं ना बच्चा, वो वही वाला बेस लेते हैं जिस पर आपका जो परपेंडिकुलर है वो लाई करता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जिस लाइन पर बनाया गया है वही बेस होता है। ठीक है, और दूसरा हमने क्या बताया, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज भी हो सकते हैं लेकिन फॉर्मूले में तो कोई चेंज आता नहीं है क्योंकि दोनों ही लेना है हमें। ठीक है, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमारा क्या रहता है बच्चा, हमारा जो परपेंडिकुलर है वो बाहर लाई करता है, आउटसाइड द ट्रायंगल लाई करता है। तो हम जो परपेंडिकुलर है वो हम ले लेंगे ए बी, लेकिन जब हम क्या लेते हैं, जब हम बेस लेते हैं तो बेस हमेशा जो एंगल जो हमारा ट्रायंगल रहता है ना उसकी साइड को ही लेना पड़ता है। भले ही यहाँ पर हमने बीसी को एक्सटेंड करने के लिए बनाया है, उसको ज्वाइन करने के लिए बनाया, लेकिन बीसी कोई लाइन नहीं है। ठीक है, बीसी आपका कोई साइड नहीं है ट्रायंगल का, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जो हम बेस लेंगे वो किसका लेंगे, वो हम लाइन जो हमारी साइड ऑफ ट्रायंगल है उसको ही लेंगे, सीडी को ही लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हाफ बेस मतलब सी डी मल्टीप्लाई बाय द ए बी जो कि आपका हाइट या फिर परपेंडिकुलर रहेगा। इसको हम क्या करेंगे, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल कहेंगे। अभी भी कोई डाउट है बच्चा? नो मैम। ओके, ठीक है, चलो ठीक है। इतनी बात हमने समझ आ गई। तो हम जब ये एरिया निकालेंगे ना तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि कौन सा परपेंडिकुलर हमें लेना है। अब यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हो कि अगर हम बात करते हैं किसमें, ए डी ई में, ठीक है यही लिख रहे हैं बच्चे, फिर सही से लिख देंगे। ए डी ई में अगर हम ट्रायंगल में बात करते हैं तो ये कौन सा ट्रायंगल है, ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तीनों एंगल आपको दिख रहे हैं सीधा सीधा, आप cos 90 से तो स्मॉलर ही है, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इस केस में हमारा जो हाइट लिया जाएगा वो कौन सा लिया जाएगा, जो हमें बेस लेना। बेस हम कौन सा ले रहे हैं बच्चे, एडी वाला, क्योंकि ये वाली साइड ही चाहिए थी ना बच्चे। आप कहो कि हम ए क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि बच्चे हमको एडी साइड इंक्लूड करना है इसमें, क्योंकि रेशियो निकालना है हम टू साइड का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए डी। अब जब हमने एडी लिया है तो एडी पर हमारा कौन सा परपेंडिकुलर लाई कर रहा है, ए एन वाला, सॉरी एन ई वाला। तो इसका जब एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ एडी मल्टीप्लाई बाय द एन ई। ओके, ये वाली बात समझ आई। बेस या फिर जो परपेंडिकुलर है वो हमने ये ही क्यों लिया बच्चे, वैसे यहाँ पर रिलेट नहीं करता, पर हमेशा ये याद रखना किसी भी ट्रायंगल में हम जितने भी परपेंडिकुलर बनाते हैं उन सारी ही हाइट को क्या रहते हैं, वो सारे लेंथ वाइज इक्वल ही रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एनई और डीएम की बात करें तो वो इक्वल ही होंगे साइज में, उनका डिफरेंस नहीं रहता। तो आप ये मत सोचिएगा कि एनई हम ले रहे हैं अगर हम डी लेते तो डिफरेंट आता, नहीं, एरिया तो सेम ही है ऑफकोर्स। तो हमारा हाइट ऑफ ट्रायंगल भी सेम ही है, या परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल हाइट ही बताता है ना बच्चे, तो वो सेम ही है, तो उसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आएगा। हमने यहाँ पर एडी लेना था इसीलिए हमने एनी लिया है, एनी वाला परपेंडिकुलर लिया। ओके, चलिए अगर हम बात करें दूसरे वाले में, हमें दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा चाहिए था, ये वाला। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं तो ये आप सीधा सीधा देख सकते हो कि ये एंगल हमको कितना दिख रहा है, हमें 90 प्लस तो दिख ही रहा। दैट मीन्स ये वाला जो ट्रायंगल है वो किस तरह का ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसका एरिया निकालोगे बच्चा डी बी ई का, तो कितना हो जाएगा हाफ, और बेस हमें तो यही वाला बेस चाहिए ना बच्चा, तो ये वाला बेस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये बी डी, और
इसके लिए देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले साइड पे कौन सा परपेंडिकुलर पड़ रहा है, ये वाला। सेम अभी बताया था ना बच्चा कि जो ऑब्स्ट्यूज एंगल होता है, एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें हमारा जो परपेंडिकुलर रहता है वो बाहर पड़ता है, लेकिन वो तब भी उसी एंगल के लिए परपेंडिकुलर, उसी ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो यहाँ पर जो एच आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, वो कौन सा आएगा, एन ही आएगा। इन दोनों में कोई डाउट है बच्चा तो बता दो, वरना फिर हम आगे चलते हैं। हाँ या ना बच्चे, जल्दी से बता दो, यहां तक कोई डाउट है? हमने दोनों एंगल, दोनों ट्रायंगल लिए हैं, उनका क्या करा है, एरिया निकाला है, जिससे हम क्या करेंगे, बेसिकली रेशियो निकालना चाह रहे हैं हम एडी और बीडी का। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट कि हमने ए एन ई क्यों लिया है, कैसे आया, क्या कुछ भी? ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, ये वाले जो एरिया, ये एरिया है बच्चे, ठीक है, ये भी एरिया है, जो एरिया आया है दोनों का, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए तो रेशियो ही है ना बच्चे। रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं डिवाइड। तो डिवाइड करोगे बच्चे तो क्या आ जाएगा, हाफ एडी और एनई, और यहाँ क्या आ जाएगा, हाफ बीडी और एनई। तो एनी से तो एनी कट गया, सेम था, हाफ से हाफ कट गया, सेम था। तो यहां पर आप क्या कह सकते हो कि जो हमारा एरिया आया वो कितना आया, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एरिया का जो रेशियो आया ट्रायंगल ए डी ई के और ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई का, वो क्या आया, वो आया एडी और बीडी के रेशियो के बराबर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई बच्चा? फिर हम दूसरे साइड चलते हैं, जो हमारा मेन फोकस है वो दूसरे साइड का रेशियो भी हमें निकालना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से रेशियो निकालेंगे। यहां तक समझ आ गया तो दूसरा पार्ट आप आराम से कर लोगे। तो आप जल्दी से बता दो यहां तक समझ आया है या फिर नहीं आया। यहाँ कोई भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो भी पूछ सकते हो। नो मैम। ओके बच्चे, चलो फिर चलते हैं, यहाँ पर ही लिख लेते हैं ताकि हमको साथ में दिखता रहे और हम रिलेट कर पाए। देखो क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे दूसरे साइड की। दूसरे साइड का मतलब समझ लो, ये वाली जो साइड है इसमें हमें क्या चाहिए था, इसमें हमें चाहिए होगा ए ई और ई, जो सी है इसका रेशियो चाहिए होगा। ठीक, उस साइड का निकाल लिया, अभी इस साइड का निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो ये किस किस ट्रायंगल से हो सकता है, सेम उसी तरह देखोगे तो यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल आ गया, और यहाँ पर आप EC को लेने के लिए कौन सा ट्रायंगल लोगे, ये वाला ट्रायंगल लोगे। तो पहले वाले ट्रायंगल का निकाल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल होगा बच्चा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, सेम ट्रायंगल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो किस तरह से करेंगे बच्चा, ये आपका हो जाएगा हाफ, बेस आपका क्या होगा बच्चा, हमें वही वाला बेस लेना है जो हमें चाहिए, जो साइड हमें चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, ए ही चाहिए ना बच्चा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ए ई के हिसाब से जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा बच्चा, ये वाला ना, सेम साइड पे जो परपेंडिकुलर बनता है उसको हमें लेना पड़ता है। या आप ये भी कह सकते हो कि वो साइड बेस होती है किसी भी परपेंडिकुलर पे जिस पे वो लाई करता है, जिससे वो स्टार्ट होता है ऑफकोर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा डीएम। ओके, अब दूसरे वाले के लिए निकालते हैं। दूसरा वाला जो हमारा क्या था, दूसरा वाला ट्रायंगल जो था वो हम कौन सा लेंगे, ये वाला जहां पर EC आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हाफ, बेस हमारा कितना था बचा, CE, और यहाँ पर देखो ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल भी तो कैसा है, ऑब्स्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो इसके लिए जो क्या होगा, जो आपका परपेंडिकुलर होगा वो भी बाहर ही होगा। स्क्रीन नहीं आ रही है बच्चे, बाकी बच्चों को स्क्रीन आ रही है मेरी? यस मैम। बच्चे फिर मेरे साइड से दिक्कत नहीं है, हो सकता है आपका नेट नहीं काम कर रहा, आप एक बार रिज्वाइन करके देख लो। ओके, चलो अभी देखते हैं यहाँ पर जो हाइट हो जाएगा वो, या परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो क्या होगा, डीएम होगा। ठीक, अब इनका निकाल लेते हैं रेशियो। तो रेशियो निकालोगे, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा,
अब यहाँ पर जो रेशियो आया बचा वो कितना आया, वो आया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है। और यहाँ पर जो आया वो क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। यहाँ पर कितना आ जाएगा AE और यहाँ पर क्या हो जाएगा C। अभी देखो बच्चे, यहाँ पर हमको इन दोनों का रेशियो बराबर करना, हाँ या ना बच्चा, इन दोनों का रेशियो बराबर करना। और आप ये भी देख पा रहे हो कि हमारा, सॉरी ये D है बच्चे, D है, ठीक है। ये ऊपर वाला तो सेम ही ट्रायंगल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसमें अंतर है, जो नीचे वाला ट्रायंगल है इसमें इसमें DBE और इसमें क्या आ रहा है, DEC आ रहा है, ठीक है। तो बच्चे एक और चीज हमने पढ़ी होगी नेक्स्ट किसी भी क्लास में, किसी चैप्टर में, जो कि आपका क्या था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा होगा कि जब हमारा कोई भी ट्रायंगल सेम बेस पर बनता है, क्या पढ़ा होगा बच्चा, जब हमारे टू ट्रायंगल, वन सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड बच्चा, वो सॉफ्टवेयर बंद हो गया, जस्ट वन सेकेंड बच्चे, मैं स्क्रीन द्वारा शेयर करती हूँ, वो कट हो गया। हाँ, तो हम बता देते हैं बेसिकली थ्योरम क्या थी, जब तक स्टार्ट हो रहा है। थ्योरम क्या था बच्चों कि अगर सेम बेस पर हमारे टू ट्रायंगल्स बनते हैं तो उनका एरिया सेम होता है, ठीक है। कैसे सेम होता है, क्योंकि बेस सेम है, या उन दोनों की हाइट भी सेम होती है क्योंकि परपेंडिकुलर सेम होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा एरिया रहता है वो भी क्या रहता है, सेम ही रहता है। इसी चीज का यूज करेंगे हम इस वाले में। वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड बच्चे, अभी देखेगा। ओके, चलो देखते हैं क्या होता है बच्चे। अगर हम बात करते हैं, ये थ्योरम थी, 9th क्लास में थ्योरम थी ट्रायंगल वाले चैप्टर में, कि अगर हमारा दिया गया है कि एक ट्रायंगल, यहाँ पर एक बेस है, इस पे हम दो कोई भी ट्रायंगल बना रहे हैं, एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड बच्चा, कुछ तो उसमें इशू आ गया, अभी दिख नहीं रहा। क्या हुआ मैम? बच्चा एक सेकेंड, वो व्हाइट बोर्ड में कुछ तो एरर आ गया था, इसलिए वो बंद हो गया, बात अभी नहीं होगा, जस्ट वन सेकेंड। अभी दिख रहा है बच्चे, देखो। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने कोई भी टू ट्रायंगल्स ले रखे हैं, तो ट्रायंगल्स में क्या होता है कि जब भी हम सेम बेस पर बनाते हैं तो आपका क्या होता है कि उनका जो भी हाइट, जो भी आपका एरिया रहता है वो सेम रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइट सेम होता है और साथ में साथ बेस तो सेम है ही, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसी फैक्ट का हम इस्तेमाल करेंगे किसमें, इस वाले थ्योरम में। किस तरह से इस्तेमाल करेंगे बच्चे, यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो हमारा ट्रायंगल है, कौन कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये जो DEB है, और साथ में साथ जो ट्रायंगल आपका DEC है, ये दोनों किस पर बन रहा है, DE पर ही बन रहे हैं ना बच्चा, किस पे बन रहे हैं, दोनों सेम बेस पर बन रहे हैं, DE पे ही बन रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो कि जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल DB और E, ठीक है, और जो आपका ट्रायंगल DCE है, दे आर लाइंग ऑन द सेम बेस।
ठीक है, या फिर मेड ऑन अ सेम बेस भी लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, जब सेम बेस पे बन रहे हैं तो एरिया आपका इक्वल होता है, तो एरिया डी बी ई जो है वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी के। और जब इक्वल है तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं ना बच्चा, हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम इसकी जगह पर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई भी लिख सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर साफ साफ देखो कि जो एरिया आपका डी ए डी ई वाला जो एरिया है वो उसका रेशियो डी बी ई के साथ कितना आ रहा है, ए डी डिवाइड बाई बी डी, और सेम जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, ए सी और सी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, अगर ये दोनों इक्वेशन को हम मर्ज करें तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि एडी और बीडी का जो रेशियो है, ठीक है, एडी और बीडी का जो रेशियो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो ए और सी के इक्वल हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था। यस और नो बच्चे, कहाँ पर डाउट है, जो भी डाउट है पूछ सकते हो बच्चे। हम एक बार फिर से बता देते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, उस पर हम टू परपेंडिकुलर बनाते हैं, एक आपका ए बी पर और एक आपका ए सी पर। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा क्या होगा, रेशियोज निकाल लेंगे हम किसका, ए डी और बी डी का। साथ साथ कैसे निकालेंगे, जो हमारा एरिया दे रखा है ट्रायंगल का उसकी हेल्प से। और हम क्या निकाल लेंगे, ए ई और सी का रेशियो निकाल लेंगे, वो भी किसकी हेल्प से, जो हमारे एरिया होता है ट्रायंगल्स का उसके हेल्प से। तो हम लास्ट में क्या नोट करेंगे बच्चे कि बाकी सब ठीक है, एक साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम आ रहा है, कौन कौन सा, ए डी ई तो सेम है, लेकिन जब हम देखेंगे डिवाइड वाला जो एरिया है, एक में क्या आ रहा है, डीबीई आ रहा है और एक में क्या आ रहा है, डीईसी आ रहा है। लेकिन हमने नोट करा कि ये दोनों ही ट्रायंगल सेम बेस पर बने हुए हैं, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका डी और ई है। तो जब बचे डी और ई जो है वो सेम बेस है तो उनका एरिया भी सेम होता है। दैट मीन्स एरिया ऑफ डी बी ई जो है वो इक्वल हो जाएगा डी ई सी के। तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया, तो दोनों का एरिया का जो रेशियो है वो ए डी और बी डी के बराबर आ रहा है और ए ई डिवाइड बाई सी के बराबर है। तो दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा, जो हमें प्रूफ करना था। ओके, कोई भी डाउट है बच्चा, जहां भी नहीं समझ आया हो पूछ लो इस थ्योरम को, ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ करने को भी कभी कभी आ जाता है और बड़ा भी है, तो इसका मतलब हमेशा अच्छे नंबरों में ही आएगा, 4 नंबर या 5 नंबर का ही आएगा। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट हो रहा है तो पूछ लो जल्दी से, वरना फिर हम क्वेश्चन देते हैं वो ट्राई करेंगे बेस्ड ऑन। हाँ ले लो स्क्रीनशॉट बच्चा, रुको मैं इसको वो कर देती हूँ मिनिमाइज, पूरा देखेगा, लो अभी ले लो, एक बार और कर देते हैं। देखिएगा बच्चा मैं ज्यादा तो मिनिमाइज नहीं कर दिया, अभी ले लो स्क्रीनशॉट बच्चा। तो ये आपको पूरा एक पे दिखेगा, तो आप देख भी सकते हो, तो जूम कर लेना फोटो को। ओके बच्चे, तो किसी को कोई डाउट है बच्चा इसमें, कोई भी कहाँ से क्या लिखा, कहाँ परपेंडिकुलर बना, क्यों नहीं बना, क्यों बना है, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आपको जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो ट्राई करो। जस्ट 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको पता ही है क्या होता है, जो हमारी थ्योरम थी वो क्या थी कि अगर कोई भी एक जो लाइन रहती है, कोई भी एक साइड रहती है, लाइन रहती है, वो क्या करती है, किसी फर्स्ट साइड के या कोई भी जो साइड है ट्रायंगल के उसके परपेंडिकुलर है, तो वो रिमेनिंग 2 साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो वही थ्योरम का हम यूज करेंगे, और यहाँ पर मैं आपको थ्योरम का जो प्रूफ आया था वो भी लिख देती हूँ। तो क्या होता है बच्चा, ये जो ई डी है वो किस तरह से डिवाइड कर रही है इसको, ए ई और सी में। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। तो ये आपका थ्योरम की तरह, हम जो थ्योरम है उसको ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे और आप इसका आंसर निकालो कि सी का आंसर क्या आएगा, सी की वैल्यू क्या आएगी। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप कर लोगे, वैल्यू पुट करेंगे, बताओ जल्दी से बच्चे क्या आएगा।
into centimeter. ओके बच्चा, ओके बच्चा। ओके ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। गुड इवनिंग बच्चा। ओके, वेरी गुड। देखो क्या दिया गया है, ए की वैल्यू दी गई है 1, सी की निकालनी है। इवन बच्चे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि अपर साइड ही आपको ऊपर लिखना है। ये सबसे ऑनेस्ट वो था कि मैं भूल गया था। ऑनेस्टी होनी चाहिए बच्चे, वेरी गुड। देखो क्या हो जाएगा ये, इसको हटाओगे तो कितना आ जाएगा 30, इसको क्या करेंगे 1 और 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और बच्चे ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको इसी पैटर्न में लिखना है, क्योंकि थ्योरम कभी ये तो लिखती नहीं है कि ऐसे ही करना, हमें तो बस ये पता है ना कि इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर आप इसको ऐसे भी लिख दो, आपको नहीं करना क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर ज्यादा नहीं देखना कि किस तरह से होगा, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके एक दो चीजें और होती हैं, या आप कह सकते हो एक और दो तरीके से लिखा जा सकता है, मैं वो भी बता देती हूँ आपको। देखो क्या दिया गया है यहाँ पर, तो ये तो हमने निकाला था कि इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, इसी में ले लेते हैं सीई और एडी और बीडी, ठीक है, और इसका ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी, सॉरी सी, ओके। और यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, ये आपका दिया गया, तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, अभी देखो अगर हमें फुल साइज में दिया गया, फुल साइड दिया गया, तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हमें पार्ट पार्ट में दिया गया कि ये एडी है और ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि मान लो इसमें हम दोनों साइड +1 कर दें, तो कुछ चेंज होगा, क्या बचा, +1 हमने इधर भी करा है, इस साइड भी करा है। अगर हम इसको उल्टा सॉल्व करेंगे तो +1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, या इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दोनों साइड +1 करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड में यहाँ पर 1 आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा सीई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा एई प्लस, और यहाँ पर सीई को 1 से डिवाइड करोगे सीई आएगा, और यहाँ पर भी सीई आएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, बीडी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एडी प्लस बीडी। अभी यहाँ देखो बच्चा, ए ई और सी को मिलाकर क्या बन रहा है, ए सी बन रहा है ना बच्चा, तो क्या हो जाएगा, ए सी डिवाइड बाई सी ई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एडी और बीडी क्या मिलकर बन रहा है, ये ए बी बन रहा है, तो ए बी डिवाइड बाई बीडी। अब इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, दोनों साइड ही करना पड़ेगा, करोगे तो यहाँ पर आप इस तरह भी लिख सकते हो कि सी डिवाइड बाई ए सी का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा, वो आपका इक्वल होगा बीडी और ए बी के रेशियो का। तो बच्चा ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको क्या देके, पूरी लाइन देके आपको ये पूछ लिया जाता है, तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, वरना इसका और भी तरीका है, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे तो बताएंगे, वरना इसको एज अ फॉर्मूला आप ये भी यूज कर सकते हो। समझ आया बच्चा, कहाँ से आया, कैसे आया। तो जो हमारा फॉर्मूला था उसी का हमने +1 करके इसको निकाला है, जिसका यूज हम तब कर सकते हैं जब से हमें एसी दिया गया है या फुल साइड दी गई है, स्मॉलर वाला रेशियो पूछा गया है, या फिर स्मॉलर वाला रेशियो दे रखा है, स्मॉलर वाली साइड दे रखी है और हमसे पूरा पूछा गया, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। चलिए ये वाला ट्राई करो बच्चे, यहाँ पर हमसे ए पूछा गया है और ए सी दिया गया है पूरा। तो एक तो जो हमने अभी पीछे फॉर्मूला बताया,
ए ही है बच्चा, यहाँ पर ए ही पूछा गया, ए सी दिया गया 15। अच्छा पीछे, एक सेकेंड, ए तो कहीं भी नहीं है बच्चा, ए सी है ये, ए सी है पूरा। अच्छा ये वाला, नहीं नहीं ये ठीक है बच्चा, ये एसी है। इसका दूसरा वाला भी लिख सकते हो, इसको हम अगर इसको इस तरह लिखते ना कि सी ई को ऊपर करते फिर +1 करते, तो इसका एक और फॉर्मूला आ सकता है जो कि ए डी डिवाइड बाई ए बी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए सी डिवाइड बाई ए सी, सॉरी ए ई डिवाइड बाई ए सी। तो ये भी लिख सकते हो। ये कैसे आता, इसको हम ऊपर ले जाते, इसको नीचे करते, फिर +1 करते, तो नीचे जो हमारा साइड बचता वो ए ई वाला बचता। ओके, तो ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं, दोनों ही करेक्ट है। ये डिपेंड करता है क्या पूछा गया। मान लो ई सी पूछा जाता तो हम नीचे वाला लगाते, अभी ए ई पूछा गया तो आप ऊपर वाला लगा सकते हो। ओके ओके, राइट बच्चे, ए ई की वैल्यू क्या आएगी, इसको हम दोनों तरीके से बता देंगे आपको, फॉर्मूले से भी और बिना फॉर्मूले के भी। ओके ओके, बच्चा पक्का यही आएगा, एसी पूरा 15 दे रखा है, ए 20 कैसे आएगा बच्चा, छोटा आएगा ना। देखो फिर से, जब लार्जर साइज ही 15 दे रखा है तो फिर उससे स्मॉलर वाली उससे बड़ी कैसे हो जाएगी। हाँ फिर से ट्राई करो एक बार। ओके मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ आपको बच्चे, कर लूँ फिर मैं समझ। नहीं आ रहा बच्चा तो भी बता दो तो मैं समझा देती हूँ। ठीक है मैं करवा देती हूँ। देखो सबसे पहले हम फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं, जो अभी मैंने बताया कि अगर हमको इस तरह से भी लेना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एडी, ठीक है, इसके साथ क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर वाला। बस हमें याद रखेंगे कि जो भी रेशियो ले रहे हैं ना हम, जैसे एडी और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए बी, लेकिन हमें दिया नहीं गया, बेसिकली हमें यहाँ पर डी ही दिया गया है, तो हम इसको इसी तरह से ले लेते हैं जो हमें दिया गया। कितना हो जाएगा, 3/4 दिया गया। अब यहाँ पर देखो, अगर हम 6.1 वाली थ्योरम लगाएं तो क्या कहता है 6.1 वाला थ्योरम बचे, कि ये आपका क्या हो जाएगा, ए डी डिवाइड बाई बी डी जो है वो ए ई और सी के इक्वल आएगा। ठीक है, अब इससे 3/4 हो जाएगा। बच्चे एक बात बताओ, जो हमारा ए ई है
और सी है वो इक्वल टू किसके है, AC के इक्वल है ना बच्चा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा। लेकिन एक और चीज याद रखेंगे बच्चे, ये रेशियो में दिया गया है, मींस ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया गया होगा, जो भी इसमें कॉमन फैक्टर आए होंगे वो तो कैंसिल हो गए होंगे, तो हम कॉमन फैक्टर मान के कर लेते हैं, ठीक है। ये सबसे आसान सा तरीका है। आप क्या ले लो कि लेट AE इज इक्वल टू 3x, क्योंकि कॉमन फैक्टर नहीं है ना बच्चा, कैंसिल हो गया है यहाँ पर, हमें पता भी नहीं है किससे कैंसिल होया होगा, क्योंकि हमको तो रेशियो दे रखा है, हमको तो सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा है, तो ये AE क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, जहां पर हम x क्या ले रहे हैं, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रखा है ना, जो कॉमन फैक्टर डिवाइड हुआ है उसको हम x मान लेते हैं, और इस तरह से हम AE और C इज इक्वल टू लिख लेंगे 4x। तो यहाँ पर देखो बच्चा 3x प्लस 4x इज इक्वल टू AC, तो कितना आ जाएगा, 7x इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 डिवाइड बाय 7, ठीक है। ये आपका क्या आ गया बच्चे, ये आपकी AE की वैल्यू आ गई, समझ आया बच्चा, हाँ या ना बच्चे, इतनी बात समझ आए। ओके, फिर इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमको AE की वैल्यू चाहिए, तो AE की वैल्यू क्या है, 3x है ना, तो कितना आ जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई बाय द 15 डिवाइड बाय 7, ठीक है। तो अभी ये कितना आ जाएगा बच्चा, 45 डिवाइड बाय 7, और 7 से डिवाइड कर लोगे तो कितना आएगा, 6.30, 30 का मतलब 4, 2, 20 का मतलब 2, ठीक है। तो अभी इतना लिख सकते हैं, 6.42 आ जाएगा, समझ आया बच्चा, हाँ या ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह ही कर सकते हो। इसका मैं एक और तरीका बताती हूँ आपको, आप वो भी यूज कर सकते हो। ये वाला तरीका समझ आ गया बच्चे, कि अगर हमें रेशियोज में दे रखा है तो हमारा जो भी फैक्टर रहा होगा, जो हमने कैंसिल करा हुआ है, उसको हम x मान के कर लेते हैं, तो हमारी वैल्यूज आ जाती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, और 3x 4x आया है उससे हम क्या कर लेते हैं, उससे हम AE और C की वैल्यू निकालेंगे। अब एक और तरीका था हमारे पास, उसका हम यूज करके बता देते, हो सकता है वो तुमको थोड़ा अलग लगे या थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन लगे, लेकिन हम आपको समझा देते हैं। क्या दिया गया है, दिया गया है AD डिवाइड बाय BD, ठीक है। कितना दिया गया है, 3/4 दे रखा है ना, तो अभी हमें क्या चाहिए, हम आपको ये AB ले लेते हैं पहले, ठीक है, AD और AB ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा BD, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय AD, 4/3 लिख सकते हो इसको। अब +1 इधर कर लो, +1 इधर कर लो, तो कितना आ जाएगा बचा, रेश अभी हमने समझाया था कि इसको 1 ले लेंगे, AD आपका किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, नोमिनेटर में क्या आ जाएगा, BD प्लस AD, ठीक है। और यहाँ पर करोगे तो 3 आपका एलसीएम आएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, 4 + 3 डिवाइड बाय 7, सॉरी डिवाइड बाय 3। इतनी बात समझ आई बचा, क्या करना है, दोनों साइड प्लस कर लो। इससे क्या होगा कि हम दोनों को प्लस करेंगे तो पूरा वाला साइड बन जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर आप कह सकते हो कि जब हमने इसको प्लस किया तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका, क्या था ऊपर, A और B, और ये क्या बन गया, AD बन गया, और कितना आया, ये 7/3 आया ना बचा, ठीक है। अब इसको देखो, ये जो हमारा इक्वल है ये किसके इक्वल हो जाएगा, AC डिवाइड बाय AE के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि देखो रेशियो तो सेम रहे। +1 क्यों करा बच्चे, क्योंकि हमें पूरा वाला साइड चाहिए था। मैंने आपको बताया था ना कि अगर हमें ऐसे दिया गया है, रेशियो दिया गया, हमें AB और AC लेना है, तो हम क्या करेंगे, +1 से कुछ बिगड़ेगा तो है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ और यहाँ काटते तो कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो अगर हम +1 करेंगे तो AD ऊपर प्लस में आ जाएगा, और BD और AD को प्लस करके हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हो, ओके, सॉरी AB लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने इसी चक्कर में क्या करा, उसको प्लस करा कि पूरी साइड बन जाए, क्योंकि हमें AC दिया हुआ था इस साइड, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 7/3 हो गया, तो AC और डिवाइड बाय AE क्या आया, 7/3 आ गया। ये कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, 15 डिवाइड बाय AE इज इक्वल टू 7/3। तो AE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बचा, AE इज इक्वल टू आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय द 3 डिवाइड बाय 7, 45 डिवाइड बाय 7। समझ आया बच्चा, चाहे आप इससे लगा सकते हो, उससे लगा सकते हो, डिपेंड ऑन यू, दोनों से ही आंसर वही आएगा, करेक्ट आएगा।
किसी को कोई डाउट है दोनों में से किसी भी मेथड में तो पूछ सकते हो। यस बच्चे, किसी को कुछ पूछना है इसमें? ओके बच्चे, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वो ट्राई करो। ये वाला ट्राई करो बच्चों। यहाँ पर एसी निकालना है, तो ये भी दोनों तरीके से कर सकते हो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने दोनों तरीके से करा था वैसे ही आप इसमें भी कर सकते ट्राई इट बच्चे। नहीं आया बच्चे तो भी बता देना, बता दूंगी। ओके, नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, ले लो बच्चे, 1 मिनट। ओके चलो, अभी हम बता देते हैं आपको कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, एडी और बीडी दिया गया है, ठीक है, ये और ये दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है, देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हम ये निकाल लेते हैं जो हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है, उससे ये निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। देखो कैसे कर सकते थे बच्चे, ये हम इस तरह भी कर सकते हैं कि एडी और बीडी का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, वो आपका इक्वल होगा एई और सीई के रेशियो के इक्वल होगा। ये कितना दे रखा है, 5/8 दे रखा है। ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये 15 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। यहाँ देखो ये आपका क्या हो जाएगा, सी इस साइड जाएगा तो 5/8 सीई, और ये कितना हो जाएगा 15। ये किस में है, डिवाइड में, उस साइड जाएगा किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और ये किस में है, मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3, और सी का जो वैल्यू आई वो आई 24। बच्चे ये सी की वैल्यू आई है, ये पूरा वैल्यू नहीं आई जो हमें चाहिए, हमें ए सी का वैल्यू चाहिए। तो ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका ए और प्लस सी।
तो कितना आ जाएगा 15 प्लस 24 ऐड करोगे तो 39 हो जाएगा। ओके, ये हमारा पहला तरीका है। इसके अलावा भी एक तरीका है बच्चा, वो भी हम आपको बता देते हैं किस तरह से करना है। सबसे पहले जो हमने +1 वाला तरीका बताया था ना, वो हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि AD डिवाइड बाय BD और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5/8। ठीक है, अब आप देखो आपको क्या चाहिए, AE तो चाहिए, तो इसके वाली ये साइड भी चाहिए होगी, मतलब AD तो चाहिए हमें। BD को हम चेंज कर सकते हैं, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, क्योंकि जहां जो ऊपर वाला होगा उसमें ऐड होगा, वो वाला पूरा बनेगा। तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, इसको हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं, BD और AD +1, और ये कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 5 +1। ठीक है, तो ये याद देखो, यहाँ जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, AD आएगा ना बच्चा। आप ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ये वाला भी सीख लो बच्चे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा AD। यहाँ पर देखो इसको 1 ले लोगे तो कितना एलसीएम आया 5, ये कितना आ जाएगा 8 + 5। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा आपका AB, हाँ, डिवाइड बाय AD। ठीक है, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 5। इतनी बात समझ आए बच्चा, ये कैसे आया, हमने बस +1 कर दिया, हमने बस ऊपर जो AD वाला था उसको रखा, क्योंकि वो हमें चाहिए स्मॉलर, ऊपर वाली चाहिए था, और नीचे वाले तो इतना रिक्वायर्ड है नहीं, तो हमने क्या करा, इसको कर दिया। अभी हम जो फॉर्मूला लगाएंगे या जो हमारा थ्योरम लगाएंगे वो क्या होता है, AB डिवाइड बाय, हाँ, यहाँ इसी तरह लगा लो, AB डिवाइड बाय जो आपका AD है। तो यहाँ बड़ी वाली साइड आ रही है ना, तो दूसरे साइड की भी बड़ी वाली साइड आएगी, लाइक AC, और यहाँ पर क्या आ जाएगा AE। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चा, ये कितना आया था 13 डिवाइड बाई 5, यहाँ पर AC कितना दे रखा है बच्चा, सॉरी AC कितना दे रखा था, हाँ सॉरी AE दे रखा है, वो भी कितना दे रखा है 15। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका 15 हो जाएगा, और AC हमें निकालना है, तो अभी क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5AC 30 मल्टीप्लाई बाय द 50, AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, 50 डिवाइड बाय 5, 5 से कट करोगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 39। ओके, समझ आया बच्चा। तो दोनों तरीके से कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, जो आपको आसान लगता है वैसे कर सकते हो। समझ आया बच्चे, हाँ या ना, जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हो, किसी भी मेथड में डाउट हो तो भी पूछ सकते हो। ओके बच्चा, एक और करा देते हैं, ये वाला क्वेश्चन नहीं करते, हम छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ये रेशियो दिया रखा है बच्चा पूरा 4/5, और पूरा रेशियो है बच्चे AB और AC का, मतलब BC का। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ, AB और BC का जो रेशियो है वो 4/5 दे रखा है। ठीक है, और ये कहा गया है कि AD और E, जो आपका AD है वो दे रखा है 8। ठीक है, आपको AE की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, ट्राई करो। ठीक है बच्चे, आपका आंसर 10। 10 बच्चा, एक सेकंड,
ए का निकालना है, 10 क्यों आएगा? 10 तो डी का आएगा आंसर। आप उसमें बस ए डी वाला प्लस कर दो तो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तुम्हारा तो 18 है, करेक्ट है तुम्हारा आंसर, 18 है तो हाँ 18 करेक्ट है बच्चे। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते थे कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 4/5 है ना, इन दोनों का रेशियो, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, ये भी 4/5 हो जाएगा, एडी और डी। ठीक है, तो एडी की वैल्यू 8 दे रखी है, तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, 8 डिवाइड बाई डी ई, तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कट भी कर सकते हो, 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10। लेकिन ये आंसर नहीं है, हमको क्या निकालना था, ए ई आंसर निकालना था, तो कितना हो जाएगा, 10 + 8 18 हो जाएगा। ठीक है, पहला तरीका ये था। दूसरे तरीके से करते तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर इसको BC डिवाइड बाई AB करते तो 5/4 हो जाता, +1 करोगे, +1 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये AB और BC को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, AC डिवाइड बाई AB, और ये कितना आ जाएगा, 4 में 5 प्लस करोगे 9/4। ठीक है, अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा AE और AD के। ठीक है, AE की वैल्यू हमें निकालनी है, AD की वैल्यू हमें 8 दे रखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9 मल्टीप्लाई बाय द 8 डिवाइड बाय 4 AE। ठीक है, इसको कट करोगे 2 आएगा, तब भी 18 आ जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते थे, दोनों से भी वही आंसर आता। समझ आया बच्चे? यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चे, बाकी 1-2 क्वेश्चन इसके कल करेंगे और फिर पोल में करेंगे। आज फिर यहाँ तक ही रहने देते हैं।